गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने एनईजी कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो हमारा टॉपिक चल रहा है हिंदी साहित्य का आधुनिक काल। और आधुनिक काल में हम पढ़ रहे हैं भारतेंदु युग। तो भारतेंदु युग में जो जो भी कवि हैं उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे चौधरी प्रेमगन के बारे में, यानी बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। इसके बारे में चर्चा करते हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन। इनका जन्म 1855 ईस्वी, मृत्यु 1923 ईस्वी। और जन्म स्थान मिर्जापुर, यूपी, यानी उत्तर प्रदेश। इनका जन्म कहाँ हुआ है? मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में। इनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं। प्रमुख रचनाएं। जीर्ण जनपद, हार्दिक हर्षादस, आनंद अरुणोदय, मयंक महिमा, वर्षा बिंदु, अलौकिक लीला। अगली रचना है लालित्य लहरी, ब्रज चंद पंचक, युगल स्त्रोत, पितर विलाप, मन की मौज और होली की नकल। होली की नकल, ये इनकी क्या है? प्रमुख है रचनाएं हैं। इन रचनाओं को हमें ध्यान में रखना है। यहाँ से रचना पूछी जाती है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की कौन सी रचना है या कौन सी नहीं है। इसमें लिखो विशेष तथ्य। विशेष तथ्य। अब लिखो इन्होंने अपने जन्म स्थान मिर्जापुर से 1881 ईस्वी में आनंद कादम्बनी नामक एक मासिक पत्रिका और 1893 ईस्वी में नागरी नीरद
नामक एक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन शुरू किया। प्रकाशन शुरू किया। यानी बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन, इनका जन्म पूछा जाता है तो इनका जन्म होता है 1855 ईस्वी में और मृत्यु है इनकी 1923 ईस्वी में होती है। जन्म स्थान पूछा जाता है तो मिर्जापुर, ये मिर्जापुर है कहाँ? यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश में। इनकी प्रमुख रचना है जीर्ण जनपद, इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछी जा चुकी है। हार्दिक हर्षादस है, आनंद अरुणोदय है, मयंक महिमा है, वर्षा बिंदु है। वर्षा बिंदु किसकी है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की। और वर्षा विनोद है वो किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। अलौकिक लीला है, लालित्य लहरी, ध्वरचंद पंचक, युगल स्त्रोत, पितर विलाप, मन की मौज और होली की नकल, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अब देखो, उन्होंने अपने जन्म स्थान मिर्जापुर से, यानी उनका जन्म कहाँ हुआ था? मिर्जापुर से, और वहां मिर्जापुर में ही उन्होंने क्या है 1881 ईस्वी में आनंद कादम्बनी नामक एक मासिक पत्रिका का संपादन किया था। यानी यह पत्रिका कैसी थी? मासिक थी, यानी एक वर्ष में निकलती थी। और 1893 ईस्वी में इन्होंने क्या है नागरी नीरद नामक एक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन शुरू किया था। ये दोनों कहां से निकलते थे? ये दोनों मिर्जापुर से निकाले जाते थे, नागरी नीरद और आनंद कादम्बनी। इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में बार बार पूछी जा चुकी है कि आनंद कादम्बनी पत्रिका है वो किसकी है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की है, ध्यान रखना है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब लिखो नोट लगाकर, ये उर्दू में अबर उपनाम से लेखन कार्य करते थे, लेखन कार्य करते थे। अब लिखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बद्री नारायण चौधरी व बालकृष्ण भट्ट को हिंदी समालोचना का जनक माना है। अब आगे नोट लगा कर लिखो, इन्होंने भरतचंद पंचक रचना को भारतेंदु हरिश्चंद्र की पुरुषोत्तम पंचक का अनुकरण करके लिखी है, अनुकरण करके लिखी है। कौन सी रचना लिखी है? भरतचंद पंचक। अब आगे लिखो, इनकी पितर विलाप रचना
भारतेंदु से बकरी विलाप रचना का अनुकरण करके लिखी है। अब आगे नोट लगा कर लिखो, इनकी जो समस्त रचनाएं हैं, इनकी इनके द्वारा रचित समस्त रचनाओं का को प्रेमघन ग्रंथावली के नाम से संकलित किया है। अब आगे नोट लिखा कर लिखो, इनकी रचना शैली में यति भंग दोष पाया जाता है। ये उर्दू में किस नाम से लिखते थे, पूछा जा सकता है कि चौधरी बद्री नारायण है वे उर्दू में किस नाम से लिखते थे। तो उर्दू में वे अवर उपनाम से रचना कार्य करते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार बद्री नारायण चौधरी व बाल कृष्ण भट्ट हिंदी समालोचना के जनक माने जाते हैं। हिंदी समालोचना के जनक कौन माने जाते हैं? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इन्होंने वर्जचंद पंचक रचना है, कौन सी रचना? वर्जचंद पंचक रचना को भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो पुरुषोत्तम पंचक रचना है इसका अनुकरण करके लिखी है। इनकी जो पितर विलाप रचना है वो भी उन्होंने क्या है, भारतेंदु के बकरी विलाप रचना का अनुकरण करके लिखी है। इनके द्वारा जो रचित है रचनाएं उनको प्रेमघन ग्रंथावली के नाम से संकलित किया है। इनके द्वारा रचित समस्त रचनाओं को उन्होंने प्रेमघन ग्रंथावली के नाम से संकलित किया है। और इनकी रचना में क्या है, रचना शैली में यति भंग दोष पाया जाता है। क्या पाया जाता है? यति भंग दोष। पूछा जा सकता है कि किसकी रचना, ऐसा कौन सा कवि है जिसकी रचना में यति भंग दोष पाया जाता है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आज की हमारी क्लास है यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।